बच्चों हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1। अब इसका देखो बच्चों तीसरा सवाल, इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन बराबर किसके है, लंब बटे कर्ण के। तो यहाँ बच्चों लंब हमने लिख लिया 3 और कर्ण के स्थान पर यहाँ 4 कर लिया। इससे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमें कोण ए क्या है, हमारा न्यून कोण, तो कोण ए के लिए कार्य करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी और सी खींच लेते हैं या बना लेते हैं जिसका कोण बी समकोण है। अब एक बात देखो बच्चों, जब हम कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमें आधार ए बी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने बताया था कि न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब और समकोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण। अब बचा आधार, तो बच्चों आधार हम ए बी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों लिखना है यहाँ लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो जो कोण बी है उसे बीच में इसलिए रखते हैं क्योंकि बी यह समकोण है। तो बच्चों देखो, चूंकि बी क्या है, समकोण है, तो बी को हम यहाँ ए और सी के मध्य में रखेंगे, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कहीं लिखा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो इसका मतलब है कि जो दोनों साइड में ए और सी हैं वो न्यून कोण है और बी समकोण है, ये ध्यान रखना है। तो जो समकोण होता है वो बीच में आता है इस तरह से। तो जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि दोनों भुजाओं पर बना वर्गों का योग बराबर किसके, कर्ण पर बना वर्ग, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब देखो यहां ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो यहां है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो दोनों छोटी भुजाओं पर बने वर्गों का योग बराबर किसके, कर्ण पर बने वर्ग के। अब हमें ज्ञात करना है ए बी, तो ए बी को ए बी रहने देंगे, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर ए सी 4, तो यहीं लिख देंगे 4 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 बराबर 4 चौक 16। तो बच्चों ए बी का स्क्वायर बराबर 16, ये प्लस कहेंगे आके माइनस का हो जाएगा। तो 16 में से जब 9 घटाओगे तो बचा 7। तो इसलिए ए बी, तो जैसे ही बच्चों ए बी का स्क्वायर यानी कि हटाओगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ए बी हमें ज्ञात हो गया अंडर रूट 7। अब हम ज्ञात कर लेंगे कि कोस ए, तो इसलिए कोस ए बराबर क्या होता है, आधार और बटे कर्ण।
तो कोस ए बराबर, तो आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। तो कोस ए की वैल्यू प्राप्त हो गया हमें √7/4। इसके बाद tan ए, वह tan ए, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब की वैल्यू कितनी है 3। तो जहाँ लंब लिखा है तो लिख लेंगे, इसलिए tan ए बराबर, तो लंब के स्थान पर आ जाएगा 3 और बटे आधार कितना है √7। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ कर लेंगे। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 4 में, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हल, 15 कोट ए बराबर 8 ये दिया है, तो कोट ए बराबर के बाद 8 और जो कोट के साथ 15 है वो इसके बटे चला जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोट किसके बराबर है कोट ए, तो आधार और बटे लंब। तो सबसे पहले हम न्यून कोण ए के लिए क्या कार्य करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे जिसका कोण बी समकोण है। अब देखते हैं कि न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण और बचा क्या आधार। तो जब हमें लंब का पता लग गया, कर्ण का पता लग गया, तो इसका मतलब है कि ए भी आधार है। इस तरह से देख लीजिए। तो अब साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात भुजा AC की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में तो कर्ण पर बना वर्ग AC² बराबर अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो अर्थात AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर, तो AB की वैल्यू है 8, तो जहां AB है वहां लिख देंगे 8, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे इसमें। ऐसे ही बच्चों BC, तो B और C कितना है 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर। तो 8 स्क्वायर का मतलब है कि 8 की 8 में गुना, 8 8 64। 15 के स्क्वायर का मतलब है कि 15 की 15 में गुना, तो 15 15 में 225। तो अपने जोड़ लेंगे 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। अब हमें ज्ञात करना है AC, तो इसलिए AC बराबर, तो जैसे ही इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ 289 पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब देखो, अब 289 का बच्चों जब यहाँ वर्गमूल निकाल लेंगे, देखो यहाँ तो इकाई की तरफ से हमने एक जोड़ा बना दिया, नेक्स्ट वाला जोड़ा नहीं बना, तो पहले से क्लियर करेंगे। तो एक जितना चलेगा उतना यहाँ, तो 1 1 1,
क्योंकि 2 करेंगे 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 1 एकन 1, तो 2 में से 1 जाके 1 उतार लो जोड़ा। अब यहाँ 1 है तो 1 ही जोड़ देंगे इसमें, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। अब देखो बच्चों, अब अगर देखो यहाँ 9 है तो लगभग में अगर यहाँ देखो यहाँ 7 लेके चलें, तो अगर 7 लिया है तो 7 ही चलेगी, यानी कि अगर साइड में 7 लेंगे तो 27 7, अगर 6 साइड में लेंगे तो छिक्का, ऐसा ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ 7 ले रहे हैं तो यहाँ भी कितना 7, तो 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 कितने 18, तो इसका जो स्क्वायर रूट आया कितना 17, तो ए सी बराबर आ गया 17। तो जहाँ ए सी है वहाँ लिख देंगे 17, अर्थात इसका जो कर्ण है वो 17 आया। अब देखो बच्चों, अब हमें ज्ञात करना है साइन ए। तो यहाँ देखो इसमें अब चूंकि साइन ए, तो साइन किसके बराबर है लंब बटे कर्ण, तो इसलिए साइन ए, तो लंब कितना है 15, तो 15 लिख देंगे, और कर्ण कितना है 17, तो इसके बटे 17। इसके बाद पूछ रहा है सेक ए का मान। अब सेक ए बराबर, तो सेक किसका उल्टा कोस का, तो सेक ए कर्ण बटे आधार, तो इसलिए सेक ए, तो कर्ण का मान कितना है 17, तो जहाँ कर्ण है वहाँ लिख देंगे 17, और आधार कितना है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन को इसे कर लेंगे। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 5, इसमें दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ सेक थीटा 13/12 दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, तो यहाँ कार्य करना है हमें न्यून कोण थीटा के लिए। तो मैंने बताया था कि जिस न्यून कोण के लिए कार्य कर रहे हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा है लंब, और जो समकोण है यहाँ बी, इसके ठीक सामने वाली भुजा है कर्ण। तो हमें लंब का पता लग गया, हमें कर्ण का पता लग गया, तो बचा क्या आधार, तो आधार हुआ ए बी, ये ध्यान रखना है इसमें। अब देखो बच्चों, तो जब हम इसके अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे तो हमें भुजा BC की भी आवश्यकता होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में तो एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, अगर हमें छोटी वाली साइड यानी कि यहाँ पर छोटी भुजा निकालनी है तो हम करते क्या हैं, हम दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग पहले लिख लेंगे क्योंकि उससे आसानी होगी पक्षांतर करने में। तो हमें छोटी भुजा जो है
ए बी और बी सी में छोटी भुजा बी सी निकालनी है, क्योंकि बड़ी भुजा तो कर्ण है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे जिसे ज्ञात करना है उसे पहले लिख लेंगे। तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। अगर बच्चों में कर्ण ज्ञात करना होता तो पहले हम ए सी का स्क्वायर लिख लेते और बाद में इन दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर लिख लेते। इससे हमें पक्षांतर करने में आसानी होती है। तो अब हमें बी सी जो ज्ञात करना है, तो बी सी को बी सी रहने देंगे। तो बी सी का स्क्वायर प्लस, अब ए बी का मान कितना दिया है 12, तो 12 का हो जाएगा बच्चों स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 13, तो यहाँ कर लेंगे 13 का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का मतलब है कि हमें 12 की 12 में गुणा करनी है। तो 12 12 में कितना 144 बराबर, ऐसे 13 का स्क्वायर का मतलब है कि 13 की 13 में गुणा कर दो, तो 13 13 169। तो बच्चों देखो यहाँ, तो इसलिए तो बी सी का स्क्वायर बराबर तो 169, ये प्लस का अंगा क्या माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 144। तो बी सी स्क्वायर बराबर तो 169 में से 144 घटाओगे तो यहाँ बचा 25। तो इसलिए बी सी जैसे यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो 25 पे क्या आ जाएगा बच्चों रूट। तो जब 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पंजे 25, यानी कि यहाँ आ गया 5। तो हमें पता लग गया कि बी सी का मान जो है वो है 5। अब बारी बारी से हम जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, तो स्टार्टिंग करेंगे हम साइन थीटा से, क्योंकि यहाँ हम न्यून कोण थीटा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अब देखो फर्स्ट में आ जाओ, तो इसलिए साइन थीटा तो किसके बराबर है लंब बटे कर्ण, तो बराबर तो लंब का मान कितना है यहाँ 5 और कर्ण कितना है 13, तो यहाँ लिख देंगे 5 बटे 13। अब बच्चों कोस थीटा, तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे 13, तो 12 बटे 13। टेन थीटा, अब देखो टेन थीटा किसके बराबर है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब है 5 और आधार है 13 12, तो लंब कितना है 5 और आधार है 12, तो यहाँ लिख देंगे 5 बटे 12। तो तीसरा नंबर क्लियर होगा। चौथे नंबर पे कोट थीटा, तो कोट किसका उल्टा टेन का, तो आधार ऊपर आ जाएगा इसमें, आधार ऊपर लंब नीचे, यानी कि बटे लंब। तो आधार कितना 12 है, तो इसका उल्टा कर देंगे 5 बटे 12 का 12 बटे 5। अब sec थीटा, अब sec थीटा किसका उल्टा कोस का, तो इसका उल्टा कर देंगे कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो कर्ण बटे आधार। जबकि यहां दिया भी है sec थीटा, लेकिन फिर भी हम क्रम में निकाल कर लेंगे इसे।
तो बराबर, तो कर्ण 13 और आधार 12। अब इससे नेक्स्ट कोसेक थीटा, किसका उल्टा? साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना? 13 और बटे लंब, यानी कि इसका उल्टा कर देना है। तो 13 बटे कितना आ गया? 5। तो इस तरह क्वेश्चन को इसे कर लेंगे। अब देखो सवाल नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के। तो बच्चों, जब कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर हम समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, जिसका सी क्या होगा? समकोण होगा। क्योंकि जब ए और बी दोनों न्यून कोण हैं, तो सीधी सी बात है समकोण जो है इसका कोण सी हुआ। तो अब देखो यहां हम सबसे पहले, यहां दिया है इसमें कोस ए, तो हम कोण ए के लिए कार्य करेंगे। तो बच्चों, अब हमें सबसे पहले किसके लिए कार्य करना है? कोण ए के लिए कार्य करना है। तो कोण ए के लिए जब कार्य करेंगे, तो कोण ए को लेकर हमें कोस ए जो है ज्ञात करना है। तो अब देखो, जब हम कोण ए को लेकर चलेंगे, तो ए के ठीक सामने वाली भुजा लंब, अब समकोण सी के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, बचा आधार, क्योंकि जब हमें लंब का और कर्ण का पता लग गया, तो तीसरी भुजा क्या हुई? आधार। क्लियर है? तो इसलिए कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसलिए कोस ए, तो बच्चों आधार क्या है इसका? ए सी, भुजा ए सी किसके लिए कार्य कर रहे हैं? न्यून कोण ए के लिए। और कर्ण ए बी, अब हमें ज्ञात करना है कोस बी। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं कि कर्ण नहीं बदलता। जब हम एंगल ए के लिए कार्य कर रहे थे, तो आधार ए सी बना था और लंब बी सी, लेकिन जैसे ही हम कोण बी के लिए कार्य करेंगे, तो न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी अब लंब। क्योंकि हम कोण ए के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। कर्ण अपनी जगह निश्चित है। तो जब यहां लंब हो गया, तो यहां आ जाएगा, सीधी सी बात है, आधार तो जब न्यून कोण को परस्पर आपस में बदलते हैं, तो इनके लंब और आधार भी आपस में बदल जाते हैं। कर्ण नहीं बदलता। अब देखो, तो कोस बी, तो सीधा फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो अब कोण बी के लिए, यानी कि न्यून कोण बी के लिए जो आधार बना है वो क्या है? बी सी। और कर्ण तो ए बी है ही। अब यहां दिया है इन्होंने कोस ए बराबर कोस बी के,
तो यहां लिख लेंगे अतः कोस ए बराबर कोस बी, सामने लिख देंगे दिया है। तो सीधी सी बात है कि कोस ए है जहां, वहां भुजाओं का अनुपात AC अपॉन AB लिख देंगे। तो यहां लिख देंगे AC अपॉन AB। और बच्चों जहां कोस B दिया है वहां भुजाओं का अनुपात BC अपॉन AB। तो सीधी सीधी बात है, AB से AB हो गया कैंसिल, फेर दो पेंसिल। तो अब हमें प्राप्त हुआ कि जो भुजा AC है वो किसके बराबर है, भुजा BC के। तो AC भुजा किसके बराबर है, BC के। तो सीधी सीधी बात है कि जो भुजा AC है वो किसके बराबर है, BC के। तो बच्चों जब इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो सीधी सीधी बात है कि इसके दो कोण भी बराबर होंगे। तो बच्चों जब भुजा AC और BC बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि कोण A और कोण B जो दोनों न्यून कोण हैं वो भी परस्पर आपस में बराबर होंगे। तो यहां लिख लेंगे, तो इसलिए कोण AC हटा दो क्योंकि C तो इस तरह की कंडीशन सोच सकते हो दिमाग में, बराबर किसके, कोण B के। ठीक है, तो हमें यह सिद्ध करना था। यहां लिख देंगे नीचे इति सिद्धम। इस तरह से क्वेश्चन को करना है, नोट कर लो।